सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस मॉड्यूल के अंतर्गत नादान दोस्त पढ़ेंगे, उनके भाव को समझेंगे। प्रेमचंद के जीवन परिचय से अवगत होते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का पूरा नाम था मुंशी प्रेमचंद और इनका अन्य नाम था नवाब राय। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। जन्मभूमि लम्ही गांव वाराणसी में, वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। इनकी मृत्यु वाराणसी में हुई थी, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और इनके अभिभावक मतलब माता पिता मुंशी अजायबलाल और आनंदी देवी थे। इनकी पत्नी शिवरानी देवी। इनकी मुख्य रचनाएं थी गबन, गोदान, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि। सामाजिक विषयों पर इन्होंने लिखा है। भाषा हिंदी थी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित थे। स्नातक की शिक्षा इन्होंने ली थी और इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। नागरिकता भारतीय थी। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के तरफ इनका रुख था। प्रगतिशील लेखक थे। प्रेमचंद का नाम साहित्यिक क्षेत्र में बहुत विशेष रूप से लिया जाता है और बहुत वर्षों बाद उन्होंने यह नाम अपनाया था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। जब उन्होंने सरकारी सेवा करते हुए कहानी लिखना आरंभ किया तब उन्होंने नवाब राय नामक अपनाया था। बहुत से मित्र उन्हें जीवन पर्यंत नवाब के नाम से ही संबोधित करते रहे, परंतु ये उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और यथार्थ लेखन से इनका संबंध रहा है। तो आइए पढ़ते हैं, नादान दोस्त के बारे में जानते हैं। नादान दोस्त की कहानी इन्होंने लिखी है जिसमें केशव के घर पर कानिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आते कानिस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को बहुत मजा आता था। उनके मन में तरह तरह के सवाल होते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। और अम्मा को तो न घर के कामकाज से फुर्सत होती थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब किया करते थे कि क्या होगा। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, नहीं रही पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को चिड़िया क्या खिलाएगी बेचारी। केशव को इसका जवाब नहीं सूझता था कि वो क्या बोले। इसी तरह से कुछ दिन बीते और बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई कि बेचारी चिड़िया दाना कहाँ से लाएगी, वो क्या खाएंगे, बच्चों का पेट कैसे भरेगा। श्यामा ने पूछा, भैया उनको धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तरफ तो बिल्कुल नहीं गया था। उसने सोचा क्या किया जाए। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। आपस में दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से थोड़ा सा चावल निकाल लाई और केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे साफ करके उसमें पानी भर दिया और श्यामा से कहा, जाओ जाकर कूड़ा फेंकने की टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप आएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत निकाल लूंगा। श्यामा दौड़ कर गई और टोकरी उठाकर लाई। फिर इन लोगों ने उस टोकरी में थोड़ा सा कागज वगज ठूंस कर उसकी छत बनाने की सोची कि घोंसले के ऊपर आड़ कर दे जिससे अंडों को धूप न लगे। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन में मां बच्चों को सुलाकर खुश, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी। वे मौके का इंतजार कर रहे थे।
और उसके बाद उन्होंने अंडों की हिफाजत करने की तैयारियां शुरू की। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा और श्यामा से स्टूल पकड़ने के लिए कहा। माता और पिता दोनों घर के कामकाज में व्यस्त थे। श्यामा स्टूल पकड़े हुए थी और केशव स्टूल के ऊपर चढ़ा हुआ। श्यामा बोलती है कि कितने बच्चे हैं भैया? श्यामा के पूछने पर केशव ने कहा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे निकले नहीं हैं। श्यामा जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव दिखा दूंगा, पहले बड़ा चिथड़े तो लिया, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़ कर गई, एक पुराना कपड़ा लाकर उसने दिया। उसने कहा भैया अब दिखा दो। केशव ने कहा दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा टोकरी लेके उसने कहा भैया अब दिखा दो। तो उसने कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, तब दिखाऊंगा। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा भैया हमको भी चढ़ा दो और मुझे भी दिखा दो। तो केशव ने कहा तू गिर पड़ेगी। श्यामा न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव नहीं भैया, तुम अगर गिरी तो अम्मा जी मुझे ही डांटेंगी। अब अंडे आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। ये सारी व्यवस्था करके ये लोग बहुत खुश हुए, लेकिन श्यामा को बहुत दुख हुआ कि वो अंडे नहीं देख पाई। उसने कहा, आंखों में आंसू भर के कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूं। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और अम्मा जी बाहर निकली। उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, पर डर के मारे श्यामा और केशव दोनों चुप थे। अम्मा उनको ले जाकर उन्होंने डांट टपट कर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब दोनों बच्चों को भी नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली और बाहर दौड़कर देखती है तो क्या देखती है कि अंडे जो है गिरे पड़े हुए हैं। उनमें से कोई चूने के समान कोई चीज पदार्थ बाहर निकल ली है और वो यह देखकर घबरा गई, दौड़कर भैया को बुला के लाई। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। श्यामा ने पूछा भैया क्या बच्चे उड़ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा नहीं, अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? केशव तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल रहा है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तभी माँ सोटी लेकर बाहर निकल आई। माँ ने सोटी हाथ में लिए पूछा तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा अम्मा जी चिड़ियों के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली तुम लोगों ने अंडों को छुआ क्या? अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े, इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। बोली इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा क्यों रे, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव तू स्टूल पर थामे नहीं खड़ी थी क्या? श्यामा तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़ियों ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ ने कहा तुम्हें पता है तू इतना बड़ा नहीं हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने पूछा तो क्या अंडे चिड़ियों ने गिराए अम्मा जी? माँ और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव ने रोनी सूरत बनाकर कहा मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वो कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी नहीं दिखाई दी। इस पाठ की चर्चा हम लोग फिर कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।